हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिंदगी के फलसफे में मेरे यानी गीत के साथ। जैसा कि मैं हर बार आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ, आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपकी प्रतिभा को सही दिशा देने में आपकी सहायता करे। तो करते हैं शुरुआत हम अपनी कहानी की। एक बार की बात है, एक ऊंट और उसका बच्चा दोनों बैठे बातें कर रहे थे। ऊंट के बच्चे ने कहा, पिताजी, कई दिनों से मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? ऊंट ने कहा, हाँ हाँ पूछो बेटा। तो ऊंट के बच्चे ने अपना पहला प्रश्न किया। उसने कहा, पिताजी ये बताइए, हम ऊंटों की पीठ पर ये कुबड़ क्यों होता है? ऊंट ने जवाब दिया, बेटा हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हम अपने कुबड़ में पानी जमा कर लेते हैं जिससे कई कई दिनों तक हम बिना पानी के भी रह सकें। ऊंट के बच्चे ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। और तभी एक और प्रश्न किया। उसने कहा, ये बताइए पिताजी कि हमारे पैर इतने लंबे और पंजे इतने चौड़े क्यों होते हैं? तो ऊंट ने कहा, बेटा मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि हम रेगिस्तानी जीव हैं और रेगिस्तान की रेत वाली भूमि पर चलने के लिए हमें लंबे पैर और चौड़े पंजों की जरूरत पड़ती है। ऊंट के बच्चे ने कहा, सही बात है पिताजी, फिर एक बात और बताइए कि ये हमारी घनी पलकें होती हैं, ये किस काम आती? कई बार मुझे इनसे देखने में भी बड़ी परेशानी होती है। ऊंट ने कहा, ये घनी पलकें ही तो हमारी आंखों की रक्षा कवच होती हैं। रेगिस्तान के रेत से ये हमारी आंखों को बचाती हैं। ऊंट के बच्चे ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। हमारी पीठ पर कुबड़ पानी जमा करने के लिए, लंबे पैर और चौड़े पंजे रेत पर चलने के लिए और घनी पलकें हमारी आंखों की रक्षा करने के लिए होती हैं। तो फिर एक बात बताइए पिताजी, इसके हिसाब से तो हमें रेगिस्तान में होना चाहिए ना, फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ऊंट और उसका बच्चा दोनों चिड़ियाघर में बैठे बातें कर रहे थे, जहां उनकी रेगिस्तान में काम आने वाली प्रतिभा बिल्कुल बेकार हो रही थी। ठीक उसी तरह दोस्तों, प्राप्त ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब वह सही जगह पर हो, अन्यथा सब व्यर्थ है दोस्तों। कई प्रतिभावान लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी अपने जीवन में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वह अपनी प्रतिभा का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा को व्यर्थ ना होने दें, उसे सही जगह पर लगाएं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। अब ये आप ही को तय करना है दोस्तों कि आपको चिड़ियाघर का ऊंट बनना है या रेगिस्तान का ऊंट। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने के लिए जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई रोमांच भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए